पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के 9 दिन बीत चुके हैं। हिंसा पीड़ित अपनी जन्मभूमि छोड़कर कैंप में रह रहे हैं। उन्हें ममता की पुलिस पर भरोसा नहीं है और वो केंद्रीय बल के भरोसे पर इस वक्त आस लगाए बैठे हैं। गवर्नर, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी की टीमें इन तक पहुंची, हिंसा पीड़ितों का दर्द जाना, लेकिन अब तक ना तो ममता बनर्जी वहां गई और ना ही अपना कोई प्रतिनिधि मंडल वहां पर भेजा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इन हिंदू पीड़ितों की फिक्र नहीं है या फिर क्या बंगाल में हिंदू होना वाकई गुनाह है? क्योंकि जिस तरह वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुर्शिदाबाद जला, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और इसके लिए मजबूर होना पड़ा, ये सब कुछ उसकी गवाही दे रहा है। और तो और अब हिंसा पीड़ित यहाँ तक कहने लगे हैं कि शायद बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है। जो हम लोग बोलते हैं ना सनातन हिंदू, जो जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दीपो गड़ियसी, हम लोग अपना जो भूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ थोड़ा से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा गुनाह, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। एक भी हिंदू को यहाँ रहने नहीं देंगे, सबको मारेंगे, चुन चुन को मारेंगे। अभी तो 2 आदमी को मारे हैं ना, तभी पूरा धुलियान को मार के शेष कर देंगे। हालांकि उठते सवालों के बीच ममता बनर्जी ने खुली चिट्ठी लिखी, हिंसा का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ चिट्ठी से हिंदुओं का दर्द मिट जाएगा? जैसे मौलानाओं से ममता बनर्जी ने मुलाकात की, क्या वैसे हिंदुओं से भी मिलेंगी? ममता बनर्जी शादी मना रही जाके दूसरी जगह, जिन्होंने इस साजिश के पीछे ऐसे लोग हैं उनको लेकर शांति दूत बोल के भाषण दे रही है, वहाँ गई नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि गया नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की सियासी आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। दंगाइयों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई हिंदू परिवारों को कैंपों में जाना पड़ा। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूपी में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। सीएम योगी ने ये बयान ऐसे समय में दिया जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के बहाने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया, जहां हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथी जमात के निशाने पर आ गए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जिन्ना का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का दर्द शायद इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते दिखे और हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उनके ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें करीब आधा घंटा कड़ी धूप में फंसे रहने को मजबूर कर दिया। शादी समारोह से जैसे ही अखिलेश यादव बाहर निकले, एसपी कार्यकर्ताओं की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कोई उन्हें गुलदस्ता गिफ्ट करने लगा तो कई उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। एसपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। वो कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान अखिलेश यादव भी काफी परेशान दिखाई दिए। लोग अखिलेश यादव के लिए नारे लगा रहे थे, जबकि अखिलेश किसी तरह एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में ही आधा घंटा लग गया। लेकिन जब वो गाड़ी तक पहुंचे, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी, इतना जमावड़ा था कि गाड़ी का दरवाजा खोलने में भी उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और आइए आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में हैदराबाद में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें ओवैसी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। इस ग्राउंड में जितना मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा बाहर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और इस नारे से अपने विरोध की शुरुआत की, जिसके बाद तमाम मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के खिलाफ अपनी राय रखी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर दिल्ली को चुनौती दे दी। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं
कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आप इस कानून को तुमको वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। लेकिन ओवैसी की इस चुनौती पर संतों ने कड़ा ऐतराज जताया और उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। हिंदू मुस्लिम मिल करके रहते हैं हिंदुस्तान में, तो उनको भड़काने वाला काम करता है। ऐसे ओवैसी पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे ओवैसी का कोई अधिकार नहीं हिंदुस्तान में रहने का, इसीलिए उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। फिलहाल नए वक्फ कानून का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का विरोध जारी है।